हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम ब्याज पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट की भी होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी होती है। बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट का होगा। पहले एसआई की इंस्टॉलमेंट देखते हैं, फिर देखेंगे सीआई की इंस्टॉलमेंट। ठीक है। सवाल सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चों को गारंटी है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। जीवन, आज का जीवन किस्तों पर ही चल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझ में आई तो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी आपको समझ में आ जाएगी। साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट क्या होती है? सपोज कीजिए आप एक दुकान पर गए मोबाइल खरीदने। मोबाइल आपको पसंद आया, मान लेते हैं 23,000 रुपए का। अब उस मोबाइल को खरीदने के आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला, तुरंत 23,000 रुपए दीजिए, मोबाइल खरीद लीजिए। दूसरा, आप उसी 23,000 को बराबर किस्तों में भी चुका सकते हैं, लेकिन अब वो किस्तें आपकी ईयरली भी हो सकती हैं, आप साल में दें या फिर हर महीने दें, लेकिन उसके लिए दुकानदार आपसे कुछ ब्याज लेगा, क्योंकि उसका तो 23,000 रुपए जब उसने खरीदा होगा तो उसने तो पैसे देकर खरीदा है, और आप उसको वो पैसा किस्तों में वापस कर रहे हो, तो वो आपसे ब्याज लेगा। अदरवाइज देगा क्यों? वो नहीं देगा। वो कहेगा लेना हो लो, वरना मत लो। तो और तीसरा ये हो सकता है कि अगर आपका जान पहचान का दुकानदार है, तो आप कह रहे हो कि ले जा रहा हूं फोन में, 2 साल बाद पैसे दूंगा, तो वो 2 साल तक इंटरेस्ट लगा लेगा और दे देगा आपको। ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 23,000 है। पहला तरीका 23,000 तो ले जाओ। दूसरा, नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप कह रहे हो कि सर हम तो 4 साल बाद चुकाएंगे। तो अगर आप ये कहते हो कि 23,000 रुपए का मोबाइल में ले जा रहा हूं, या ये कह दो कि 23,000 रुपए आपने किसी से उधार लिए और आप उसको 4 साल बाद पे करोगे, यानी कि आप 4 साल तक एक भी रुपए नहीं दोगे, सीधा 4 साल बाद दोगे, तो वो क्या करेगा? वो आपसे 40% ब्याज ले लेगा, है ना। यानी कि कितना रुपए पे करना पड़ेगा आपको? 23,000 का 40%, यानी कि 9200 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 23,000 प्लस 9200, यानी कि 32,200 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे अगर आप सीधा ये 4 साल बाद देते हो तो। यानी कि पूरे 4 साल हर साल 10% इंटरेस्ट लगेगा। किस पर? 23,000 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक तो ये ऑप्शन था कि 23,000 देते, काम खत्म होता। दूसरा, आपने एक भी रुपए नहीं दिया, आप फोन ले गए, सीधा 4 साल बाद दे रहे हो, तो आपको 32,200 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ये अमाउंट है जो पेएबल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि दुकानदार आपसे कहता है, या जो आपकी नॉर्मली किस्त होती है वो क्या होती है कि आप जो किस्त डे टू डे लाइफ में पे करते हो, वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा इसको, तो क्या करता है बैंक कि आपका जो प्रिंसिपल है उस पे, जैसे आप 4 साल बाद या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाओगे, तो वो 4 साल का ब्याज लगा लेगा 40%, यानी 32,200 हो गया। और अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहते हैं तो उसको 4 से भाग कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,050 रुपये। यानी कह देगा कि आप हर साल 8,050 रुपये दे देना हमें, तो आपका सारा कर्ज चुक जाएगा। तो ये डे टू डे लाइफ में ये इंस्टॉलमेंट होती है, जबकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अगर आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंस्टॉलमेंट, अगर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर इंस्टॉलमेंट आपकी बेस्ड हो जाए तो आपका काफी रुपए बच जाएगा। ठीक है ना। आप समझ गए कि बैंक क्या करता है, या फिर आप किसी से उधार लेते हो वो क्या करता है। 23,000 रुपए है, आपने कहा कि हम 4 बार से किस्तों में चुकाएंगे, उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगी, आपने कहा ठीक है, तो वो 40% ब्याज लगा देगा इस पे, 9200 रुपये आएगा, 9200 जोड़ देगा,
अमाउंट कह देगा कि 32,200 है, इसको 8 से भाग कर देगा, हर साल आपसे 8,050 रुपए ले लेगा। लेकिन ये होती नहीं है वास्तव में। किस्त किस्त क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि 2025 में आप कोई फोन ले गए, ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल लिखा, यहां पर इंस्टॉलमेंट और यहां पर इंटरेस्ट। आप कोई फोन ले गए 23,000 रुपए का 2025 में, ठीक है ना। अब अगर आप फोन तो आप ले गए, वापस करोगे आप बाद में, पैसे आप बाद में दोगे। अगर तुरंत ले जाते तो कोई ब्याज नहीं लगता। आप फोन ले गए, यानी कि फोन ले गए तो दुकानदार ने ब्याज लगा दिया उस पर। अब अगर आप 1 दिन बाद भी वापस करोगे, 10 दिन बाद भी वापस करोगे, 10% ब्याज लगेगा आपका, ठीक है ना। मान लीजिए आप जनवरी में फोन लेगा और आप कह रहे हो कि हम हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो आप साल के अंत में आते हो और एक अमाउंट दे करके चले जाते हो। अगर मान लीजिए आप 2025 में अपना एक साल में अपना सारा कर्ज चुकाना चाह रहे थे, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ते? एक तो 23,000 रुपए पे करना पड़ता, प्लस 23,000 का 10% आपको ब्याज देना पड़ता, जो कि हो जाता हमारा 2,300 रुपए। तो अगर आप एक साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाते तो 23,000 प्लस 2,300 इतना दे देते, तो आपका सारा कर्ज खत्म हो जाता। लेकिन आपके पास उतना पैसा था नहीं, आपने एक निश्चित अमाउंट दे दिया x रुपए। आपने कहा इतने नहीं है, ये लो, इतने में हर साल दूंगा। दुकानदार ने कहा ठीक है। अगर आप ये x रुपए नहीं देते तो अगले साल का प्रिंसिपल भी 23,000 होता, यानी 2026 में भी प्रिंसिपल 23,000 होता। लेकिन आपने x रुपए दे दिए, तो अब क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल 23,000 माइनस x होगा। अब अगर आप 2 साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये प्रिंसिपल देना पड़ेगा 23,000 माइनस x, है ना। दूसरा, एक साल का जो ब्याज है 2,300 रुपए ये देना पड़ेगा, प्लस इसका भी एक साल का ब्याज देना पड़ेगा 23,000 माइनस x का 10%। तो अगर आप 2 साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाना चाह रहे हैं, तो आपको 23,000 माइनस x प्रिंसिपल देना पड़ेगा, 2,300 रुपए पहले साल का ब्याज और 23,000 माइनस x का 10% दूसरे साल का ब्याज, इतना पे करना पड़ेगा। इतना पे कर दोगे तो आपका सारा कर्ज 2 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं उतना, तो आपने दूसरे साल भी उतने ही रुपए दे दिए जितने पहले साल दिए थे। अब 2027 में क्या होगा? अगर आप ये x रुपए पे नहीं करते तो 2027 में भी प्रिंसिपल मेरा 23,000 माइनस x होता। लेकिन आपने x रुपए पे कर दिए, तो अब 2027 में मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 23,000 माइनस 2x। ठीक है। अब अगर आप 3 साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाना चाह रहे थे, तो आपको क्या पे करना पड़ता? एक तो ये 23,000 माइनस 2x प्रिंसिपल पे करना पड़ता, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, और इस पर भी आपका एक साल का ब्याज लगेगा 23,000 माइनस 2x का 10%। आपने कहा मेरे पास अभी भी उतना पैसा नहीं है ना। आपने फिर x रुपए दे दिए, हर साल आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हो दुकानदार को। 2028 में चौथी साल में क्या होगा? अगर आप ये x रुपए पे नहीं करते, तो चौथे साल का प्रिंसिपल हमारा 23,000 माइनस 2x होता। लेकिन आपने x रुपए पे कर दिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 23,000 माइनस 3x होगा। ये बेसिक है, आप समझो इसको, ठीक है ना। सवाल ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बेसिक समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है इंस्टॉलमेंट का। तो अगर चौथे साल आप अपना सारा कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो एक तो आपको 23,000 माइनस 3x देना पड़ेगा, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट और चौथे साल का भी इंटरेस्ट 23,000 माइनस 3x का 10%। ठीक है, जो कि आपने x रुपए दे करके अपना सारा कर्ज चुका लिया। यानी कि ये जो x रुपए होने चाहिए, ये जो आपके x है, इसके बाद कोई भी आपका अमाउंट ड्यू नहीं बचा। ये जो x है ये क्या होने चाहिए? ये आपका एक तो ये प्रिंसिपल आपने चुकाया होगा और ये 4 साल का इंटरेस्ट आपने चुकाया होगा। यानी कि ये जो x है वो क्या है? 23,000 माइनस 3x प्लस 2,300 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट था, प्लस 23,000 माइनस x का 10%, ये हमारे पास दूसरे साल का इंटरेस्ट था, प्लस 23,000 माइनस 2x का 10%, ये दूसरे साल का तीसरे साल का इंटरेस्ट था, प्लस 23,000 माइनस 3x का 10%, ये चौथे साल का इंटरेस्ट था। और ये कुल मिलाकर कितने के बराबर है? x रुपए के बराबर है, क्योंकि आपने लास्ट किस्त चुकाई, आपका सारा कर्ज चुक गया। कर्ज में था क्या? अभी तो आप केवल जो x चुका रहे थे वो हम प्रिंसिपल में से घटा रहे थे, इंटरेस्ट तो हम जोड़ ही नहीं रहे थे। और आप कह रहे हो कि हमने 4 बार से किस्तों में पूरा जो अमाउंट था वो चुका दिया। अमाउंट कितना था हमारा? अमाउंट था
32,200, ये हमारा चुक गया इस हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगले पेज पर ले जाता हूं इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, 23,000 माइनस 3x प्लस 2300 प्लस 23,000 माइनस x इंटू 10/100, ठीक है। 23,000 माइनस 2x इंटू 10/100 प्लस 23,000 माइनस 3x इंटू 10/100, ये कुल मिलाकर किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 10 एलसीएम लेकर के उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23,000, ये इतना हो जाएगा, माइनस का 30x हो जाएगा, प्लस 23,000 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 एलसीएम ले लिया ना हमने, 23,000 माइनस एक्स, 23,000 माइनस 2x, 23,000 माइनस 3x, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2,30,000 हो गया, 23 23 23 23 23 को 92, तो 3,22,000 हो जाएगा ये कुल मिलाकर के। 30 ये उधर जाएगा, माइनस का 30 जुड़ जाएगा, तो 30 और 10 40 है ना, 40 और 3 43, 45 46, यानी कि इज इक्वल टू 46x। x हमारे पास कितना आएगा, 3,22,000 अपॉन 46, ये सीधा सीधा 7 बार कट रहा है, तो हमारी जो किस्त आनी चाहिए थी हर साल, वो 7,000 रुपए आनी चाहिए, यानी हम हर साल कितने रुपए पे करते, 7,000 रुपए पे करते। तो हमें अगर फोन तो हमारा 23,000 का था, हम अगर 7,000 रुपए पे करते तो कुल मिलाकर के मुझे 28,000 रुपए ही पे करने पड़ते, जबकि आपने देखा था हम 32,200 रुपए पे कर रहे थे। तो हम इतने रुपए बचा सकते थे अगर हम इंस्टॉलमेंट में पे करते इस तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो ये है इसका बेसिक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे 7,000 रुपए में हम सारा कुछ चुका पा रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आओगा, तो प्रिंसिपल हमारा था 23,000 रुपए, यहां पर इंस्टॉलमेंट, यहां पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप 2025 में आपने फोन लिया था, अगर आप 2025 में ही सारा कुछ चुका देते, तो 2025 में आपको 23,000 रुपए चुकाने थे, प्लस 10% इंटरेस्ट, यानी कि 2300 रुपए चुकाना था। आपने कहा कि हम तो 7,000 रुपए देंगे, तो आपने 7,000 रुपए दुकानदार को दे दिए। अब 2026 में क्या होगा, अगर आप ये 7,000 नहीं देते तो दुकानदार अगले साल भी 23,000 पे ब्याज लगाता, 23,000 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 16,000। अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 16,000 पे लगेगा। अगर आप 2 साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाना चाहते हैं, 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2300 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट, प्लस 16,000 का 10%, 1,600 रुपए दूसरे साल का इंटरेस्ट, इतना आप पे कर दो, आपका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। आपने दूसरे साल भी कितने रुपए पे कर दिए, 7,000 रुपए पे कर दिए। फिर 2027 में क्या होगा, अगर आप ये 7,000 पे नहीं करते तो 2027 में प्रिंसिपल हमारा 16,000 होता, लेकिन आपने 7,000 पे कर दिए, तो अगले साल का प्रिंसिपल 9,000 रुपए है। अब अगर मैं 3 साल में अपना सारा कर्ज चुकाना चाहता हूं, तो एक तो 9,000 रुपए पे करने हैं मुझे, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 2300, दूसरे साल का इंटरेस्ट 1,600, और 9,000 का 10%, तीसरे साल का इंटरेस्ट 900 रुपए। अगर मैं इतना पे कर दूंगा तो मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मेरे पास इतने नहीं थे, मैंने फिर 7,000 रुपए दे दिए। अब 2028 में क्या होगा कि 9,000, अगर मैं 7,000 ये पे नहीं करता तो 9,000 होता मेरा अगले साल प्रिंसिपल, लेकिन मैंने 7,000 पे कर दिए, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 2,000। अब अगर मैं 4 साल बाद अपना सारा कर्ज चुकाना चाहता हूं, तो मुझे प्रिंसिपल 2,000 पे करना है, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 2300, 1,600, दूसरे साल का इंटरेस्ट 900, तीसरे साल का इंटरेस्ट, और चौथे साल का इंटरेस्ट 200 रुपए पे करने हैं। यानी कुल मिलाकर के देखो, ये 2,000, इन सबको जोड़ लो, 2300, 1,600, 900 और 200, कितना पे करना है मुझे चौथे साल, ये जीरो, ये जीरो, 9 6 3 9 9 18 और 2 20, कैरी 2 आगे, 3 2 5 6 और 1 7 है ना, 6 3 9 9 18 2 20 है ना।
दो दो चार एक पाँच, पाँच दो सात, यानी कि हमें चौथे साल कितने रुपए पे करने हैं? 7,000 रुपए। तो ये जो आपने पे किए हैं, इसके वजह से आपका सारा कर्ज, सारा ड्यूज आपका पे हो गया, क्योंकि इस 7,000 ने क्या पे किया? चौथे साल का प्रिंसिपल प्लस चारों साल का इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये एक्स से हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आता हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो एक्स आपने चौथे साल पे किए हैं, इसके बाद आपका सारा कर्ज खत्म हो गया, यानी ये जो एक्स आपने पे किए हैं, ये क्या पे किया होगा? चौथे साल का प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के इधर से आ गया। बात समझ में आई ना? तो ये इसका हमने क्रॉस चेक कर लिया, यानी कि हमारा तरीका एकदम सही है। ठीक, तो आपको देखो सिर्फ समझना ऐसे था, पेपर में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 100 इंटू ए यानी कि अमाउंट, अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, जहां पर ए क्या है? ए है आपका अमाउंट। ठीक है, टी क्या है? टी है आपका टाइम, और आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल था 23,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और हम 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं। तो पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 4 साल बाद हम चुकाना कितना चाहते हैं। तो 40% ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर लगने वाला 4 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, 2300 को 9200 आ जाएगा, यानी हमें चुकाना कितना है? 32,200। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 इंटू 32,200। ध्यान रखिएगा, ये जो ए है इसकी जगह पर अमाउंट होना चाहिए। 100 इंटू टी, अब टी क्या है? टाइम। टाइम कितनी इंस्टॉलमेंट में आप पे करना चाहते हो? 4, तो टी की वैल्यू हो गई 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है, इंटू टी कितना है? 4 है, 4 में से 1 गया 3, 3/2। ठीक है, तो 2 से गया 5 बार, 5 चौको 20, 20 30 60, और ये 400 ऊपर हो गया हमारे पास कितना? 100 इंटू 32,200। नीचे कितना हो गया? 5 चौको 20, 20 दिया 60, और 400, 460 हो गया। ठीक है, ये 700 बार कट गया, इंटू 0 7,000। देखो हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 7,000। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज कर लें, आंसर निकाल लें। और अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो देखो, हमने इंस्टॉलमेंट x रुपए मानी थी, इंस्टॉलमेंट हमने x रुपए मानी थी, उसकी जगह पर हम इंस्टॉलमेंट 100 रुपए मान सकते हैं। एक और तरीका देख लो आप इसको सॉल्व करने का। ठीक है, हम कैसे करेंगे पेपर में? मेथड नंबर 3, पहला बेसिक हो गया, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा देखो क्या है। हम मान लेते हैं कि लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 रुपए। हमने हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की मान ली, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और चौथी भी। चारों इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपए की मान ली। अब जो इंस्टॉलमेंट मुझे पहले साल के अंत में चुकानी थी, वो मैंने पहले साल के अंत में नहीं चुकाई। 4 इंस्टॉलमेंट है, मैं कह रहा हूं कि मैं सीधा 4th ईयर में ही चारों इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा। जो पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल में चुकानी थी मैंने नहीं चुकाई, सीधा चौथे साल में चुकाई। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी वो भी हमने दूसरे साल में नहीं चुकाई, चौथे साल में चुकाई। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो तीसरे साल में चुकानी थी वो भी हमने चौथे साल चुकाई, और जो चौथी इंस्टॉलमेंट थी वो भी हमने चौथे साल चुकाई। तो कोई भी हमें इंस्टॉलमेंट अगर ओवर ड्यू होगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 100 रुपए जो हमें पहले साल चुकाने थे 100 रुपए, उसको हमने चौथे साल चुकाया, यानी इस पर 3 साल का ब्याज लगेगा। कितना? 10%। तो 3 साल में 30%, यानी कि ये हमें चुकाने पड़ेंगे 130, यानी हम अमाउंट कितना चुकाएंगे? 130 रुपए। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट थी उस पर कितने साल का ब्याज लगा? 3 साल का।
दूसरी इंस्टॉलमेंट जो 2 साल के अंत में चुकानी थी वो हम 4 साल के अंत में चुका रहे हैं, यानी इस पर ब्याज लगेगा 2 साल का। 20% 120 हो जाएगा। तीसरे साल जो इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के अंत में चुकानी थी वो हम चौथे साल में चुका रहे हैं, यानी इस पर ब्याज लगेगा 1 साल का, यानी ये हो जाएगा 110। और इसको तो चौथे साल के अंत में ही चुकाना था, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, ये हमारे पास 100 रुपए ही रहेगा। यानी कि टोटल जो अमाउंट है, यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट हम 100 रुपए की चुका रहे हैं, वो हमारे लिए अमाउंट कितना चुका रहा है, 130 रुपए। ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर के हमने कितना अमाउंट चुका दिया, 460, जबकि अमाउंट हमें चुकाना था 32,200। ठीक है, तो हमने ईच इंस्टॉलमेंट कितनी मानी थी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,200 बटे में 460 इंटू 100। तो यहां से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 7,000। सही है ना, 7,000 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हम ईच इंस्टॉलमेंट को 100 रुपए की मानेंगे। अब देखो इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए किया गया है। अगर 4 एनुअल या मंथली, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की थी, हर एक इंस्टॉलमेंट 100 मानेंगे, तो 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इस पर ब्याज लगेगा पहले पे 3 साल का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, पहले पे 3 साल का ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 30 रुपए हो गया, यानी पहली इंस्टॉलमेंट हमारी हो गई 130। ठीक है, दूसरे पे 2 साल का ब्याज लगेगा, दूसरी 100 रुपए थी, 2 साल का ब्याज 10 इंटू 2 20, यानी 120। 10 कम करते जाओ, 110, और चौथे पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यानी आपको इस तरीके से करना है, पहला निकाल लो, फिर 10 का डिफरेंस। पहले पे 3 साल का 30%, हमने 100 इसीलिए माना है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना ना पड़े। 100 का 30% 30 होता है, 20% 20 होता है, 10% 10 होता है। तो पहले पे 3 साल का देखो, 4 इंस्टॉलमेंट तो स्टार्ट करेंगे 3 से, 5 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे 4 से, 2 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है ना, तो पहले पे 3 साल का, दूसरे पे 2 साल का, तीसरे पे 1 साल का, चौथे पे एक भी ब्याज नहीं लगेगा। ये 460 आपका अमाउंट आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास फिर तो आगे यही है, इसकी वैल्यू 32,200 है, तो ईच इंस्टॉलमेंट यानी 100 रुपए थी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये है एसआई की इंस्टॉलमेंट। सवाल देख लेते हैं एक दो। कह रहे हैं कि ₹770 वॉज पेड इन 5 years इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। तो 770 रुपए पे किए गए, यानी ये अमाउंट है, और अमाउंट ही मुझे चाहिए है। टाइम कितना है, 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए, दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, फॉर्मूला बुक से बन के आया, ठीक है ना। तो 100 इंटू ए यानी कि 770। अगर कभी अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा, अपॉन 100 इंटू टी, टी कितना हो जाएगा 5, प्लस आर कितना है 5, इंटू टी माइनस 1, 5 में से 1 या 4 बटे 2, है ना, तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, 100 इंटू 770, 55 25 दूनी 50, 550 हो गया। 11 से 5 बार गया, 11 से 7 बार गया, 5 दूनी 10, 20 इंटू 7 कितना हो गया, 140। तो 140 हमारी ईच इंस्टॉलमेंट हो जाती है। हम कैसे करेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया। मेथड नंबर 2 क्या होगा, पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने साल का ब्याज लगेगा, अगर 5 है तो पहली पे 4 का लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%, तो 4 साल 5% ब्याज लगा, यानी 20%। 100 का 20% 20 हो गया, ठीक है, 120 रुपए हो गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 4 साल का ब्याज लगेगा, 5% से, पहली पे 4 का, दूसरे पे 3 का, है ना, तो 115 हो जाएगा। तीसरे पे 2 साल का ब्याज लगेगा, 110 हो जाएगा। चौथे पे 1 साल का ब्याज लगेगा, 105, और पांचवे पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है मेरे लिए 550 रुपए अमाउंट पे कर रही है, तो 550 की वैल्यू कितनी है, 770। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 770 अपॉन 550 इंटू 100, वही आ गया 140 रुपए। ठीक है ना। नेक्स्ट,
what annual installment will discharge a debt of rupees 848 at the end of 4 years at 4% per annum simple interest। फिर से किस्त पूछा है और डेप्ट कितना है 848, यानी कि हमारा अमाउंट है 848, है ना। टाइम कितना है 4 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%। आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, और ये इंस्टॉलमेंट हम कैसे पे कर रहे हैं एनुअल, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लगा सकते हो। हम कैसे करेंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी हमारी, देखो 4 साल है तो 3 साल, पहले इंस्टॉलमेंट पे 3 साल का ब्याज लगेगा। 3 चौक 12, 100 का 12% 12, यानी पहली इंस्टॉलमेंट हो गई 112। दूसरी हो जाएगी 108, दूसरे पे, पहले पे 3 साल का, दूसरे पे 2 साल का, 4 दूनी 8, तीसरे पे 1 साल का, है ना 104, और चौथे पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12 8 20 4 24, 424 हो गया। 424 की वैल्यू कितनी है 848, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने इंस्टॉलमेंट 100 मानी है हर एक इंस्टॉलमेंट, तो 424 दूनी 848, यानी आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, अब एक इस तरीके का भी सवाल आता है डाउन पेमेंट वाला, वो भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि मोबाइल कैन बी परचेज्ड फॉर ₹4,000 कैश और ₹2,000 कैश डाउन पेमेंट एंड ₹2,440 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो या तो आप 4,000 रुपए कैश पे कर दो तो आपको मोबाइल मिल जाएगा, या फिर आप 4,000 में से 2,000 रुपए क्या कर दो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट ऐसा पेमेंट होता है जो इंटरेस्ट फ्री होता है, आपने तुरंत दिया है 2,000 रुपए, तो दुकानदार इंटरेस्ट किस पर लगाएगा 2,000 रुपए, इस 2,000 रुपए पर क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, एंड ₹2,440 इज टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद चुकाए कितने 2,440। देखो 4,000 का मोबाइल था, 2,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया था, अगर आप 2,000 रुपए और दे देते तो आपको कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन आपने 1 महीने बाद 2,440 रुपए चुकाए, जबकि आपको 2,000 रुपए ही चुकाने थे, तो जो 440 रुपए होगा ये इंटरेस्ट होगा, है ना। किस पर लगा होगा ये 2,000 रुपए, 2,000 रुपए पे 1 महीने का ब्याज जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1 महीने यानी 1/12 साल, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 महीने का जो ब्याज है वो कितना होगा हमारा 440 रुपए होगा। समझ में आ रहा है। मोबाइल कैन यू परचेज फॉर ₹4,000 कैश और 2,000 कैश डाउन पेमेंट एंड 2,440 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद आपको 2,440 रुपए चुकाने पड़े। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 महीने यानी साल कितने हो गए 1/12, तो 2,000 रुपए पे ही ब्याज लगा होगा, 2,000 रुपए पे 1 महीने का किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज 440 रुपए होगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 2 से जाएगा 6 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 44 इंटू 6, तो 6 चौक 24, ठीक है ना, 24 और 2 26, 264% हमारा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो 264% है ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है 264%, है ना। अगर आप डायरेक्ट देखते भाई 440 रुपए इंटरेस्ट लगा 2,000 पे, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये 22% आ जाएगा। लेकिन ये 22% पूरे साल में लगता ब्याज, 22% पर एनम इंटरेस्ट है ये, और ये क्या है, ये 1 महीने का ब्याज है 264, है ना। अगर मुझे
मंथली निकालना था तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते तो 264 ही आता था। यानी 264 को अगर हम 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22% आएगा। इनमें से कोई भी आंसर हमारा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने अगर मंथली पूछी है तो मंथली 264% है, ठीक है, और ईयरली पूछी है तो 22% है। दोनों में से जो भी आंसर मिले आपको वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सीआई की इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं भाई। एसआई की इंस्टॉलमेंट समझ में आई तो सीआई में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होगा क्या, वही सवाल है। प्रिंसिपल मान लेते हैं 23,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%, और यहां पर मान लेते हैं कि 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट हम इसको पे कर रहे हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल लिखा, यहां पर इंस्टॉलमेंट, और यहां पर हमने इंटरेस्ट लिख दिया। अब देखो जरा सीआई में क्या होता है। आप कोई मोबाइल ले गए 23,000 रुपए का, तो प्रिंसिपल कितना है, 23,000 है। अगर आप 1 साल बाद अपना सारा कर चुका दोगे तो आपको 23,000 रुपए प्लस 23,000 का 10% यानी 2,300 रुपए, इतने रुपए चुकाने हैं, है ना। 23,000 का 1/10, 2,300 रुपए चुकाने हैं। आपने कहा कि नहीं हम तो X रुपए दे देंगे। अब क्या होगा, अगले साल, अब ये देखो ऐसा ही नहीं है, सीआई है। सीआई में क्या होता है, जो पहले साल का अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर जाकर के प्रिंसिपल बनता है। अगर आप ये X रुपए नहीं चुकाते तो 2026 में जो प्रिंसिपल होता वो क्या होता, अमाउंट, पहले साल का अमाउंट, यानी कि 23,000 प्लस 23,000 का 1/10, ये होता अमाउंट। या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 23,000 प्लस 2,300 यानी कि 3 और 2 5, 25,300 रुपये आपका क्या बनता, प्रिंसिपल बनता 2026 के लिए। लेकिन आपने X रुपए चुका दिए, तो अब आपका प्रिंसिपल क्या बन चुका है, ये बन चुका है। देखो इसको हम 23,000 का 11/10 भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो 23,000 का 11/10 है, लेकिन आपने इसमें से X रुपए चुका दिए तो हम इसमें से घटाएंगे। ये है अंतर एसआई और सीआई में। एसआई में क्या होता था, प्रिंसिपल अगर आप X रुपए नहीं चुकाते थे तो प्रिंसिपल 23,000 रुपए ही होता था अगले साल के लिए, उसमें से X चुका दिए थे तो प्रिंसिपल 23,000 माइनस X, ये सीआई है। यहां पर जो अमाउंट होगा वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इस पर लगने वाला इंटरेस्ट 2,300 रुपए, ठीक है। यानी कि 23,000 प्लस 23,000 का 1/10 यानी कि 25,300, ये हमारा क्या बना, प्रिंस अमाउंट बना, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। हमने, अगर हम 2 साल में अपना सारा कर चुकाते तो एक तो हम ये प्रिंसिपल पे करते और इस पर लगने वाला ब्याज 23,000, 11/10 माइनस X का 10%, ठीक है। और ये हमने X रुपए दे करके चुका दिया, तो ये जो X रुपए पे किए होंगे इसमें क्या होगा, इसमें ये प्रिंसिपल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये नहीं होगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये तो इसमें जुड़ करके ही आया था। यानी कि 23,000 इंटू 11/10 माइनस X प्लस 23,000 इंटू 11/10 माइनस X इंटू कितना, 1/10, ये क्या होगा हमारा X के बराबर, ठीक है ना। ये है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई। अच्छे से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 23,000 इंटू 11/10 माइनस X, ये क्या हो जाएगा 23,000 इंटू 11/10 इंटू 1/10, है ना। और माइनस का X/10,
तो इन दोनों को अगर देखोगे तो दोनों में से 23,000 इंटू 11/10 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/10, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11x/10 बराबर x। तो ये कितना हो गया 23,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है ना। और ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा x + 11x/10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 230 इंटू 11 बराबर ये 10 और 11 21x/10। ठीक है, x की वैल्यू यहां से सॉल्व हो जाएगी, आंसर हमारा आ जाएगा ईच इंस्टॉलमेंट। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये CI है ना, SI में क्या होता था, पहले अगर 4 इंस्टॉलमेंट थी तो पहली पे 3 साल का इंटरेस्ट लगता था, दूसरे पे 2 का, तीसरे पे 1 का, चौथे पे 0 का। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल आपका 23,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, टाइम आपका 2 साल है, तो हम सभी जानते हैं कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उस पर लगेगा हमें पूरे 1 साल का इंटरेस्ट, है ना। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी उस पर लगेगा हमें पूरे 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो पहले पे 2 का, दूसरे पे 1 का ब्याज लगेगा। अगर यही SI होती तो पहले पे लगता 1 का, दूसरे पे लगता 0 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि भाई 10% = 1/10 होता है। देखो जो यहां पर प्रिंसिपल लिखा है, यहां पर इंस्टॉलमेंट, अब यहां पर CI में जो इंस्टॉलमेंट है वो एक तरीके से प्रिंसिपल और CI ही तो है। उसमें क्या होता है, हमने देखा जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं वो एक तरीके से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो पहले पे 1 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे पे 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी ये एक तरीके से अमाउंट ही है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना हमें आता है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हो गया 1/10, तो 1 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है 10 और 11। 2 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और अगर 3 साल का पूछा जाए तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल 10, इंस्टॉलमेंट 11, पहले पे 1 साल का ब्याज लगेगा, तो 10 और 11 हो गया प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 2 साल का ब्याज लगेगा, तो ये क्या 100 और 121। अब अगर सवाल कहता है कि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं तो आप दोनों को बराबर कर लेना, 121 है, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई। तो पहली इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 110, दूसरी का 100, दोनों इंस्टॉलमेंट कितने की है 121 121 की। तो हम सवाल कैसे करेंगे, बेसिक से नहीं, इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए अगर यही सवाल होता कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहां पर हम लिखते प्रिंसिपल, यहां पर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब अमाउंट ही होता है। पहले पे 1 साल का ब्याज तो 1 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, दूसरे पे 2 साल का ब्याज तो 2 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, तीसरे पे 3 साल का ब्याज तो 3 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। अब अगर उसने कहा कि हर एक इंस्टॉलमेंट बराबर है तो आप इन तीनों को बराबर कर देना, यहां पर 11 का मल्टीप्लाई करना, यहां पर 121 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1210, पहली इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल इतना और इंस्टॉलमेंट 1331 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 1100, इंस्टॉलमेंट कितने की 1331 की। तीसरी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 1000 और इंस्टॉलमेंट भी कितनी है 1331 की। अब दो तरीके के सवाल आएंगे, या तो प्रिंसिपल दिया होगा इंस्टॉलमेंट पूछेगा, या फिर इंस्टॉलमेंट देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो जरा सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, बेसिक से करना नहीं है, हम अपने वाले तरीके से करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि राम बोरोड ₹6800 एंड पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। राम ने 6800 रुपए बोरो किया और उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 12.5% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल कितना है 6800 रुपए है, इसको हमने पे किया है 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे,
कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 12.5%। हमसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है, 12.5 कितना होता है? 1/8। 2 साल है तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो जाएगी? 8 और 9 हो जाएगी। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो जाएगी? 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब सवाल कह रहा है फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, और यहां पर कह रहा है कि पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। दोनों बराबर हैं। एनुअल ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो गया 9 8 72 और ये हो गया 81। टोटल जो प्रिंसिपल है वो 6800 रुपए है, और मेरे हिसाब से टोटल प्रिंसिपल कितना है? पहली इंस्टॉलमेंट का 72, दूसरे का 64, यानी कि 136 है। इस 136 की वैल्यू कितनी है? 6800 है। ईच इंस्टॉलमेंट हमारी 81 है, तो 6800 अपॉन 136 इंटू 81। 17 चौक 68, 17 से 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 4050। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? 4050 रुपए की है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर। ठीक है, एकदम आसान के नहीं, बेसिक बेसिक भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक तो प्रिंसिपल पूछता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट। कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज बोरोड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ईच ₹882। व्हाट वाज द सम दैट बोरोड। यानी इस बार प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%, 2 इंस्टॉलमेंट हैं, और ईच इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है। कितने की है? 882। तो कैसे करेंगे? 5% 1/20 होता है। पहली इंस्टॉलमेंट 2021, दूसरी इंस्टॉलमेंट 400 और 441, दोनों बराबर हैं। सवाल ने बोला है, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे इक्वल। ये 21, यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई, 21 दूनी 42, ये 4200 हो गया, ये 441 हो गया। टोटल जो प्रिंसिपल है 420 होगा। ये टोटल जो प्रिंसिपल है वो 400 प्लस 420 हो गया 820। ठीक है, और ईच इंस्टॉलमेंट आपकी है 441 की। 441 की वैल्यू है 882, तो टोटल जो अमाउंट हमने बोरो किया था वो 820 था। 882 बटे 441 इंटू 820, ये 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1640 रुपए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का। ठीक है, तो ये थी आपकी एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट। एक सवाल कर लेते हैं जहां पर सीआई में इंस्टॉलमेंट अलग अलग होगी। देखो कह रहा है कि अ मैन बोरो सम मनी एंड एग्री टू पे 3150 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रुपीज इतना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी कि अब दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर पे नहीं करी है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% देन द सम, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो 5% कितना होता है? 1/20। तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरे हिसाब से 20 और 21, दूसरी 400 और 441। अब उसने अलग अलग पे किया है, एक साल 3150, दूसरे साल 4410। तो अब दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर मत कर देना। मेरे हिसाब से जो दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट है वो 441 पे करी है, सवाल ने 4410 पे करी है, एक की वैल्यू 10 हो गई। तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। तो अगर ये 4410 है तो प्रिंसिपल हमारा आएगा 4000 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो फर्स्ट ईयर आपने पे किया, मैं मेरे हिसाब से 21, आपने पे किया 3150। तो हमें प्रिंसिपल यानी 20 की वैल्यू बतानी है। 3150 अपॉन 21 इंटू 20, 21 से कम 21, 10 बचा, 21 पंचे 105, 50 15 में 30, यानी कि 3000। तो अगर ये इंस्टॉलमेंट 3150 की है तो ये हमारा 3000 रुपए इसका प्रिंसिपल है। तो टोटल कितना आ गया हमारा? 7000।
7000 इस सवाल का हमारा। ठीक है, ऐसा सवाल ही पेपर में देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट बराबर हो सीआई के अंदर। अगर वो कहता है कि फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, दोनों इक्वल है तो आप बता देना, इक्वल कर लेना। अगर नहीं है तो वो देगा इस तरीके से डेटा कि दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये है एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट, उसको ढंग से पढ़िए समझिए। ठीक है ना, और जितने सवाल मैंने करवाए हैं इन्हीं सवालों को अगर आप 2-2 बार 3-3 बार लगा लेंगे फिर आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।